ठीक है। अच्छा, वी आर डन टिल डी ब्रॉगली, हाँ सर, है ना। हाँ सर, डी ब्रॉगली हो गया था। शिवम, स्टैंडिंग वेव इज स्टेशनरी, नॉर्मल वेव इज प्रोग्रेसिव, नो डिफरेंस अदर देन दैट, does not transfer energy, that is the main difference. अभी है नियम, बाकी है अभी। सर आपने बोला था हम लोग का टेस्ट होगा, वो कब होगा? अभी नहीं, पहले इस चैप्टर होने दो, बाद में लूंगा मैं। अच्छा ओके सर। है ना। तो चैप्टर खत्म होने में तो बहुत समय है सर। हाँ, अभी चैप्टर होने दो। अच्छा, हम लोग लास्ट टाइम ये किए थे कि डी ब्रॉगली ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन को एक स्टैंडिंग वेव की तरह ट्रीट किया था। ठीक है, तो इसमें देखो डी ब्रॉगली ने कैसे एक्सप्लेन किया बोर का थियरी ऑफ क्वांटाइजेशन को। देखो, लास्ट क्लास वी डिड कि व्हाट इज अ स्टैंडिंग वेव। सपोज देयर आर टू एंड्स of a string fixed, you pluck one end, ठीक है, तो एक वेव क्रिएट होता है। A, B and C. There are various possible modes. कुछ नहीं, तन्वी अभी स्टार्ट ही किया, ठीक है। A, B, C. अच्छा, अब उसने क्या बोला, द कॉन्सेप्ट ऑफ डी ब्रॉगली वाज, सपोज आई टेक एन द केस द फर्स्ट वेव। ये दो एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे मोड्स हैं, ठीक है ना। तो उसने बोला कि बेसिकली अब एक काम करो, जस्ट मॉडल अ सर्कुलर स्टैंडिंग वेव। द डी ब्रॉगली का जो मेन कॉन्सेप्ट था, उसने बोला कि मॉडल मतलब बेसिकली वो बोल रहा है, आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट वन, ठीक है ना। फर्स्ट उसने बोला कि काम करो, सपोज कंसिडर दिस सेम स्ट्रिंग रैप्ड अराउंड अ सर्किल। कंसिडर दिस सेम स्ट्रिंग जो कि ABC वाला है, रैप्ड अराउंड अ सर्किल। सर्किल क्यों? बिकॉज न्यूक्लियस बीच में है। तो हम लोग को मान लो अगर इस सर्किल के ऊपर एक सर्कुलर स्टैंडिंग वेव क्रिएट करना हो, फर्स्ट वाला A, B और C, ठीक है, या ज्यादा बेटर होगा तो मैं एक और काम करता हूँ। मान लो मैं एग्जांपल थोड़ा बड़ा करने के लिए थर्ड वेव लेता हूँ। सपोज A, B, C, D, E, थर्ड वाला एग्जांपल हो, थर्ड वाला, ठीक है। तो इधर ध्यान देना, मैं थर्ड वाला ले रहा हूँ, ज्यादा बेटर होगा समझाने के लिए। तो उसने बोला कि इमेजिन करो एक न्यूक्लियस है, थर्ड वाला देखो, पॉइंट यहाँ पर पॉइंट A है, ठीक है, पॉइंट B, A, B, C, D, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुना, A से B में क्या है, अगर मैं एक वेव बनाऊं, मैं थर्ड वाला बना रहा हूँ, A से B के बीच में क्या है, A से B के बीच में है एक क्रेस्ट, B और C के बीच में क्या है, ट्रफ। थर्ड वाला ध्यान देना, C और D के बीच में फिर क्रेस्ट, और D और E के बीच में ट्रफ। तो बेसिकली कुछ ऐसा वेव आया, ठीक है, और फिर ये चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। यहां तक क्लियर है? सपोज आई टेक द एग्जांपल ऑफ, दिस इज फॉर द थर्ड वन जो डी ब्रॉगली ने बोला।
सर अब देखो, मुझे ये नहीं समझा कि ए और ई कोइंसाइड कैसे कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बोला नहीं, समझो कि ये एक सर्कुलर हो गया है, मतलब समझो ज्वाइन दिस नाउ, इसी स्ट्रिंग को रैप इट अराउंड अ सर्किल, अच्छा घुमा हाँ के एक ओके सर्किल बना दो। ओके। यही उसका मॉडल था, उसने स्टैंडिंग वेव का जो मॉडल बोला था। अब एक काम करते हैं, सपोज टू वाला का बनाते हैं, टू वाले का कॉरेस्पॉन्डिंग मॉडल बनाते हैं, जैसा कि डी ब्रॉगली ने सोचा था टू वाले का। ठीक है, wrap it around a circle. So how many points will I have? I will have one A point, 3 पॉइंट्स। one B point, C and then D. समझो कि इसको रैप करके सर्किल बना दिया गया, दिस इज स्ट्रीम स्ट्रिंग। तो इसमें A और B के बीच में क्या है? क्रेस्ट। क्रेस्ट बना लोगे खुद। उसके बाद क्या है? ट्रफ। उसके बाद क्या है? सर क्रेस्ट वापस। क्रेस्ट। अब एक चीज ध्यान देना, अब ये वेव यहां से नीचे जब जाएगा, पहले वाले केस में क्या हुआ था? पहले वाले केस में ध्यान देना, मैंने द थर्ड केस मैंने ए से स्टार्ट किया था। लुक एट माय डायरेक्शन, क्रेस्ट, ट्रफ, क्रेस्ट, ट्रफ आया था। तो अब ये वेव फिर से ए से स्टार्ट करेगा। यहां पर क्या हुआ है? ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पर, ये पार्ट यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर जब वो ए से स्टार्ट करेगा और वापस जब ए पहुंचेगा तो वो नीचे जाएगा। इस जंक्शन पर, अब इसको मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ, won't the two waves destroy each other? Won't there be अच्छा a destructive interference? यस सर। Yes, sir. चलते रहो, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। बाकी दिख रहा है स्क्रीन के बाद? So shouldn't there be a destructive interference with AD and हाँ. BC also? Yes, yes, yes. This will follow. This is third one. Second one. This is like this. Crest, trough, crest. अब देखो ये क्या करेगा, अब ये जाएगा तो डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। तो इसका मतलब क्या, सच टाइप ऑफ वेव, कैन दिस वेव सस्टेन? नो सर। दिस वेव कैन नॉट सस्टेन। सर पर सर वही चीज थर्ड वाले में क्यों नहीं हुआ, वो एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ देखो, थर्ड वाले का एरो देखो, मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट इमेजिन करना, ए से स्टार्ट किया, ठीक है। क्रस्ट, ब्लू वाला लाइन को देखना, 20, 2 से 3, फिर ये डी आया। अब जब ये वापस ए आया तो इसके साथ मैच हो गया ना, अब फिर से एरो रिपीट करेगा ना ऐसे। अच्छा हाँ ओके ओके हाँ। मैच कर गया ना वो, बट यहाँ पर मैच नहीं किया। मतलब अगर पाथ जब भी चेंज होगा तब भी डिस्ट्रक्टिव होगा। पाथ हमेशा अब डिपेंड करता है कैसा ये है। हाँ सर मतलब ऑड पाथ नंबर डॉट्स में हाँ डिस्ट्रक्टिव होगा। पाथ मतलब डिस्ट्रक्टिव, मतलब ऐसा बोल रहा हूँ, एक का क्रैश दूसरे का ट्रफ। सर फर्स्ट वाले का बना सकते हो डायग्राम? So हाँ first वाले बनाओ। का, हाँ सर बनाओ। so for the first diagram will AD and BC be destructive? नो नो नो, ए बी और बीसी की बात नहीं की जा रही, द एंटायर वेव कैन सस्टेन। ड्रॉ दिस, आई एम ड्राइंग द फर्स्ट वन। Sir, इसको sir, anyway, with like even number of nodes. हाँ, that is his main concept that I am trying to come to. हाँ The main concept of de Broglie was there were certain waves that can sustain, there are certain waves that cannot sustain. For sir, example, तो ये हाँ, लिखना है कि explanation of Bohr theory of quantization by de Broglie ना? de Broglie, yes, yes, by de Broglie. The second way sustain you कि it is odd number and it is not even, right? Yes, yes, yes. Everybody note this down. सर जो दूसरे वाले सर्कल में सेकंड वाले का बनाया ना, हाँ ये मैंने लिख दिया है, ये थर्ड वाले का बनाया है और ये सेकंड वाले का बनाया है। So ABC सर्कल इज लाइक अ सर्कुलर वायर, उसके ऊपर अपने ये बनाया है ना वेव। हाँ उसका मॉडल था कि स्टैंडिंग वेव, लास्ट क्लास में किए थे, स्टैंडिंग वेव कोई, व्हाई डोंट वी थिंक दैट एज अ wrapped around a circle, that was his model thinking। और उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द सर्कल।
यस, बट इट इज अ वेव। बेसिकली इलेक्ट्रॉन का पोजीशन तो नहीं मालूम, बट एक मॉडल बना रहा हूँ। अगर वेव होता तो थर्ड वाला जो है, सॉरी हाँ, थर्ड वाला कैन सस्टेन। यस यस अभिनव, दैट इज द मेन पॉइंट। सर अच्छा आगे बढ़ूं। सर बोर थ्योरी ऑफ नहीं सर, 2 क्वांटाइजेशन, मिनट। सर बोलो बोर बोलो। थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन तो ये कहता है कि सर इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है ना सर? हाँ तो वो तो तो इसी सर से ये आया है क्या ना। एक्सप्लेन कर रहा है? हाँ अभी आएगा ना, एक्सप्लेनेशन पे आऊंगा ना मैं, एक्सप्लेनेशन पे आऊंगा। सर फर्स्ट वाले में ए और सी को इंसाइड करेंगे। हाँ इसको बस इमेजिन करो कि सर्कुलर बन गया है। इसी स्ट्रिंग को एक सर्कुलर बना दो ना, पूरा सर्कल बना दो, फिर वेव निकाल दो उसके ऊपर। मैं बनाता हूँ अभी, जस्ट गिव मी दैट कि हो चुका है तो मैं आगे बढ़ूंगा। सी शुभम, सर ये डोंट। आपने ये सेकंड इमेज में ये ब्लू वाला लाइन क्या बनाया है? ये सेकंड वाला मतलब कौन सा इमेज? ये येलो वाला जो दिखा रहा हूँ अभी, ये वाला। सर सबसे नीचे वाला। वो तो टू को ही बनाया है एक्चुअली। वो स्क्रीन उधर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तुम लोग को, वो दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने फिर से टू को इधर बनाया। So you can change the slides. हाँ ठीक है। सर ब्लू लाइन क्या है, मुझे समझा नहीं। ब्लू लाइन मतलब टू वाला बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं, अरे अलग तरीके से बनाया हूँ कि दिखाने के लिए कि कंस्ट्रक्टिव है डिस्ट्रक्टिव है। ए से बी गया तो Sir, क्रेस्ट। now we are considering this circle to be the electron का orbit, right? हाँ ऑर्बिट से बेटर है ये, डी बोर को और उसको ये कर दिया तो यस यू कैन कंसिडर इट कि अगर वो उसने ऑर्बिट बोला था, इसने बोला कि उस ऑर्बिट में एक वेव फिट करते हैं। हाँ तो सर अभी बोर ने बोला था कि it has fixed orbits, तो सर यहाँ पे why is he trying to like prove ऐसा with the crests and troughs like in the हाँ third? आएगा। हाँ सर तो लेट ये मी कम। ABCD है क्या? एबीसीडी, अरे एक मॉडल है, एक स्टैंडिंग वेव को उसने एक सर्कुलर स्टैंडिंग वेव की तरह ट्रीट किया है, मॉडल है बस। So please could you go to the previous slide? So in the first diagram, so how is AD and BC not destructive? Points are not destructive. It is not AB and BC are destructive. It is like a wave. दो waves आपस में ही करते हैं ना, AB और BC नॉट। बताता हूँ, देखो ध्यान से। फर्स्ट वाला कैसा रहेगा? फर्स्ट वाला ऐसा है ना, ऐसा है। अच्छा इसका अगर मॉडल किया जाए तो कैसा बनेगा बताओ? सर ए और सी कोइंसाइडिंग, बी अलग। हाँ ए और बी इधर। चलो वेव इसमें फिट करना हो तो कैसा बनेगा? क्रेस्ट ट्रफ, वापस वही चलेगा ना? यस सर लूप। हाँ सर, वो चलेगा ना डिस्ट्रक्टिव वेव? नहीं रहेगा। डिस्ट्रक्टिव, कैन दिस सस्टेन और नॉट? Yes sir, it will sustain. So when the No number sir, it will of not sustain. व्हाई नॉट सस्टेन? अभी हाँ सर सस्टेन करेगा। करेगा ना, यहाँ से देखो चल रहा है। अच्छा कैन दिस सस्टेन? सबको समझ में आ रहा है क्या उसका? हाँ ये सर। है। so when the number of crests is greater than the number of troughs, then the हाँ wave मैं set आई एम cannot sustain. कमिंग टू दैट मैथमेटिकल कंडीशन। मुझे बताओ कैन दिस वेव सस्टेन और नॉट? कैन दिस वेव सस्टेन और नॉट? No sir. नो सर। No sir. इक्वल वेव है। यस, ये नहीं सस्टेन कर सकता है। तो एक चीज नोटिस करना, हम लोग अगर देखेंगे नो सात्विक, वेव इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद ही रिफ्लेक्ट हो, इट इज बाउंड सिस्टम है ना। स्टैंडिंग वेव कैसे करता था? स्टैंडिंग वेव जाता था, खुद इस एंड से रिफ्लेक्ट होता था और अपने आप को इंटरफेयर ऐसे ही करता था ना। यही इलेक्ट्रॉन भी कर रहा है। स्टैंडिंग वेव बना कैसे था? स्टैंडिंग वेव कोई दो वेव्स थोड़े ना थे, वही वेव जाता था, दूसरे एंड से रिफ्लेक्ट होता था एंड देन अपने ऊपर ही सुपर इम्पोज होकर कैंसिल आउट करता था, स्टैंडिंग वेव बनाता था। यही तो स्टैंडिंग वेव है। अब एक चीज ध्यान दो,
अगर मैं इसको बताऊं, the waves that can sustain, if you look at this, suppose the first one sustains, तो ये lambda by 2 है, lambda by 2 है, this one sustains. The second example, will this sustain? No. Sustain. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. It will sustain. Yes. तो Yes. Sir, उसने this is ठीक sir, बोला, this was the third one. हाँ वही थर्ड वन, चलो ठीक। तो इसका मतलब उसने एक लाइन बोला डी ब्रॉगली ने, एक कंडीशन आ रहा है, ओनली दोज वेव्स कैन सस्टेन in which circumference, बेसिकली मॉडल किया गया था ना, circumference यहाँ पर कितना है 2 पाई r। Yes, sir. उसी स्ट्रिंग को मान लो circumference कर लिया है, is an integral multiple of what? n lambda, And lambda, where n is n is any integer, है ना। जैसे फर्स्ट वाले को सस्टेन करने के लिए n का वैल्यू क्या है सर 2. सर हाँ बोलो। सर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं सस्टेनेबल तब होगा जब वो ट्रफ बना रहा हो एंड में, ऐसा भी हाँ याद कर वही, हाँ वही सर तो मतलब जब इक्वल नंबर ऑफ क्रेस्ट और इक्वल नंबर ऑफ नंबर ट्रैप्स, यस, ऐसे कि जैसे याद करना है। बेसिकली मैं तो मैथमेटिकल वो दिखाने के लिए इतना कुछ किया कि क्यों ऐसा बोलना चाह रहा है। तो इसका मतलब वो ये बोल रहा है कि तभी होगा जब 2 पाई r शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। सर तो ऐसा कोई कंडीशन आ सकता है क्या कि मतलब इक्वल क्रेस्ट और ट्रफ हो तो भी नहीं सस्टेन कर रहा है? ना वैसा नहीं है सर। Okay, सर लैम्डा मतलब 1 crest और 1 ट्रफ ना, दैट्स व्हाई यू हाँ टेकन लैम्डा ना। यस। देखो मैंने एक प्रेडिक्शन दे दिया ना, फर्स्ट वाले के लिए लैम्डा बाय 2 वो सस्टेन कर रहा है, फिफ्थ वाला क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज इसमें कितने लैम्डा है, देखो इसमें लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, सर लैम्डा क्योंकि बाय 2। ऐड करने के बाद लैम्डा के फॉर्म में नहीं आ रहा। नहीं हाँ सर, नहीं आ रहा है, या तो वैसे देख लो, इंटीग्रल एक मल्टीपल नहीं आ रहा। लैम्डा, 2 लैम्डा, 2.5 लैम्डा है इसमें, हाँ सर इंटीग्रल वही। लैम्डा नहीं है ना, यस तो कैन नॉट सस्टेन। और लैम्डा उसने कितना बोला था? हाँ सर, h by p। इसका मतलब MVR किसके बराबर है? NH/2। यही बात तो बोर ने बोली थी ना, यही बात तो बोर ने बोली थी ना, जिससे क्वांटाइजेशन राइज हुआ था ये। और इसी क्वांटाइजेशन को किसने एक्सप्लेन किया? De Broglie। तो एक ही इक्वेशन के दो डिफरेंट फॉर्मूले लिखने के। हाँ, बोर्ड से पूछा गया था कि गिव मी एन एग्जांपल, मतलब व्हाई आर यू टेकिंग दिस इनटू अकाउंट, व्हाट इज योर लॉजिक बिहाइंड दिस। मैंने बताया भी था, बोर हैड नो आंसर टू सर्टेन। बोर ने बोला था स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्यों है नहीं मालूम, लेकिन ऐसा लग रहा है कि होना चाहिए। MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई मैं ले रहा हूं बिकॉज इट इज एक्सप्लेनिंग माई रिजल्ट्स, बट क्यों ले रहा हूं कोई लॉजिक नहीं दिया था। देयर वर सर्टेन drawbacks, but yes, it was able to explain much of the scenario at that point of time in science। तो ठीक है सर तो इसी को एक्सप्लेन किया डी ब्रॉगली ने। हाँ बोलो। सर उस समय तो इलेक्ट्रॉन्स को डुअल नेचर नहीं माना गया था, तो सर ना उसने कैसे? उसी ने तो बोला दैट इज व्हाई उसको नहीं माना गया था, बट इसीलिए तो दे आर वे अहेड ऑफ द टाइम। सर ऑलरेडी हो गया था ना, पार्टिकल हाँ वेव मतलब डुअलिटी उसका हो पॉइंट चुका था। हाँ बोअर वो ने हो गया, लेकिन वही बोल रहा हूँ, लेकिन फिर नहीं भी सर, मैं तो इलेक्ट्रॉन को वेव ना तुम मेरा बात सुनो, मैं तो बोल रहा हूँ हुआ भी या नहीं हुआ, साइंटिस्ट इस पर बेस नहीं करते हैं अपना कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं तो उसकी बात भी नहीं कर, दैट इज व्हाई देयर थिंकिंग इज वे अहेड ऑफ द टाइम। यही तो उनके बारे में है जो एक नॉर्मल इंसान से डिफरेंशिएट करता है। वो उन चीजों को देख पाते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पाते हैं। यही तो है, मैं तो इसकी बात भी नहीं कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि वो अपने समय में वो बात बोलेंगे जो उस समय चल रहा हो। अगर ये होता ना तो इतना डिस्कवरी अभी न्यूज में कुछ साल पहले आया था कि ब्लैक होल के बारे में कितना बात बोल के चला गया आइंस्टाइन, वो अब दिखता है कि हाँ यार ऐसा हो सकता है। कितने सारे तो बेसिकली कुछ ये तो कभी कोई यही नहीं है कि उनको वो दिखेगा तो उसी पे बोलेंगे, वो एक रीजन जरूर है, बट रीजन इज
दैट इज वाई कि पूरा का पूरा आगे जा करके तुम्हारा एक डेट के बाद दे आर वे अहेड ऑफ देयर टाइम, वो बोलते हैं ऐसी चीजें, पर उनको ये सर दिखता है। सर मुझे ये डाउट था, बोर ने तो कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन दे दिया था ना, मतलब उसको ऑलरेडी पता था कि वेव पार्टिकल हाँ डुअलिटी होता है। हाँ, ये बात है कि जब उसने एक्चुअली टाइम भी लंबा है, तो बोर कोपेनहेगन के साथ दोस्त था और ये शायद हाँ सर। आइंस्टाइन किसी और का दोस्त था, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थे। तो एक कोपेनहेगन भी है क्वांटम में, तो वो उसको मालूम तो था। लेकिन मैं उस पॉइंट को भी नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है, ये जरूरी ही नहीं है किसी साइंटिस्ट के लिए कि वो ही बातें बोले जो उस जमाने में चल रही हैं। बट सर फिर उसने प्रूव क्यों नहीं किया उसमें? क्योंकि उसके पास इंट्यूशन, यही सिर्फ इंट्यूशन बोलेंगे, यही तो बोला उसने, बोला कि ये फॉर्मूला लग रहा है। क्यों लग रहा है मुझे तो आइडिया नहीं है, बट यस इट इज एक्सप्लेनिंग बहुत वेरी मच ऑफ द, क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल डेटा ये एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो इसको लिख करके काम करना पड़ेगा। ठीक है, सर अच्छा तो हाँ बोलो, ये क्लियर है ना? एक और लाइन हाँ लिखा होता है, हाँ नोट कर लो सर। इसको। हाँ बोलो बोलो। सर, अगर कोई भी वेव मतलब ट्रफ से शुरू हो सकता है क्या या नहीं? हाँ, वेव को तो कहीं से करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रफ से स्टार्ट कर दो, फिर भी कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव ही बनेगा, डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ही बनेगा। हाँ, और सर एक और बात, जर अगर वेव ट्रफ से स्टार्ट होगा, जब वो एंड में क्रेस्ट में आएगा तो सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा? ऐसा होगा, देखो हो जाएगा सस्टेनेबल? हाँ, मत ऐसे देखो, मत ऐसे स्टार्ट करो, ठीक है, और फिर ऐसे स्टार्ट करो तो फिर से सस्टेन हो गया। मतलब अगर शुरू में क्रेस्ट है और एंड में ट्रफ है तो हाँ, सस्टेनेबल, तो और नहीं जब होगा। शुरू से ट्रफ है और एंड में क्रेस्ट है तो वो भी सस्टेनेबल है। हाँ हाँ, वो भी सस्टेनेबल है। Sir, so how did he apply for electron? हाउ डिड दे, How did he apply this theory for electron? बोर ने अप्लाई किया ना, देखो ना, बोर नहीं तो बात बात इसको एक्सप्लेन किया डी ब्रॉगली ने। No, sir. If we consider that the circle is the orbit of electron, then how did he apply that? If we consider that circle is an orbit of electron, Yes, sir. But as we consider that electron is a wave, so it हाँ, is moving in a different part. But he told that it moves in an orbit. किसने, डी ब्रॉगली ने? सर बोर ने बोला था ना। हाँ, तो बोर मॉडल इसीलिए बोर का जो मॉडल है ये कंप्लीटली सही नहीं है ना, उसने पार्टिकल माना था, ओके सर। उसे पार्टिकल माना था। व्हाट बोर थॉट वाज अ पार्टिकल, पार्टिकल की तरफ से बोला था, इसी तो सही नहीं है। बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस आगे आएंगे। चलो आई एम मूविंग अहेड, ठीक है। Yes, bro. ये तो ऐसे ही प्रूव हुआ ना कि अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जो n लैम्डा देगा। हाँ, तो मतलब वेव्स, और इसका भी Sir. एग्जांपल लिख लो, रुको इसका भी एग्जांपल लिख लो। सच टाइप, सॉरी इसका नहीं, हाँ बोलो क्या बोल रहे थे तुम लोग? सर वो जब हम जो बोलते हैं जो वेव ये डिस्ट्रक्टिव रहेगा, उसके लिए तो मतलब उसका क्रेस्ट और वो डिस्ट्रक्शन वाला ट्रफ तो दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम में आएगा ना, तो हाउ दे कैंसिल ईच अदर आउट? दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम में कैसे आएगा? कभी ना कभी तो इंटरफेयर करके आएगा ही ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट होगा। सर आई डिडंट अंडरस्टैंड। अरे अभी ऐसे प्लग करोगे इस पार्ट को तो ये गया, ये आया, और अब ये रिफ्लेक्ट होगा यहाँ से। चलो अब इस पॉइंट के बाद तो स्टार्ट होगा एक ही साथ, हाँ सर। स्टार्ट तो होगा। और तुम्हारे लिए, तुम तो इसको बहुत स्लो समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन इज सो फास्ट it interferes with its own self. Yes, the whole electron is a wave. This wave cannot sustain. Why? As what interference will occur? Destructive. And waves cancel. तो दूसरा वेव शुरू होने से पहले वो उधर पहुंचे, उसके साथ कोइंसाइड कर लिया वैसे। हाँ, बहुत फास्ट चल रहा है ना वो।
अच्छा, इसका मतलब अगर मुझे, और उसने देखो एक और लाइन बोला, उसने बोला कि मान लो द नंबर ऑफ वेव्स जैसे मान लो मुझे, ये उसका मॉडल था दिखाने का, मान लो n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल 3 में कैसा वेव बनेगा, एक लैम्डा, एक वेव, दो वेव, अरे 3 वेव। इसको अलग अलग इससे दिखाऊं क्या, रुको अलग अलग इससे दिखाता हूँ। ये एक वेव, दो वेव, 3 वेव। इसमें कितने वेव्स फिट हुए, 3। कितने, 3। तो इसने ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे पास अगर आएंगे कि कितने वेव्स फिट हो रहे हैं, तो जो उसका ऑर्बिट नंबर है। जैसे एक और देखो, मान लो मुझे 4 वेव फिट करना है, 1, 2, 3, 4। थोड़ा सा बड़ा सर्किल बना देना चाहिए था, बट चलो ठीक है। 4। सपोज मुझे n इज इक्वल टू 5 फिट करना है, कितने वेव्स फिट करने होंगे, सर 1, 2, 3, 4, 5 वेव्स। तो कभी कभी आपसे सिंपल सा क्वेश्चन अगर पूछेगा कि नंबर ऑफ वेव्स कितने हैं, तो सिंपल सा आंसर है जो उसका ऑर्बिट नंबर। So मतलब De Broglie was trying to say that if you confine an electron into a circle, it will behave like a wave, kind of like that. Because इधर हमने confine कर दिया ना उसको एक सर्कल में। हाँ, बेसिकली वो स्टैंडिंग वेव तो ऐसी ही था, बस वो सर्किल में बोल दिया। मतलब उसको सिर्फ ये कंडीशन है कि सर्किल है तो वेव बना, वेव तो था ही वो, उसको उसने एक सर्किल में रैप करके एक सर्कुलर स्टैंडिंग वेव सोचा। वेव का मॉडल कहां से आया था, बिकॉज उसने बोला क्वांटाइजेशन दिख रहा है, और क्वांटाइजेशन को जब उसने डिटेल में स्टडी किया तो देखा कि क्वांटाइजेशन जो है, दैट इज एविडेंट इन दिस स्टैंडिंग वेव। Yes, sir. Yeah. So done. हो गया। Yes, sir. सर एक हाँ बोलो। सर अगर हम जो सर्कल है उसे इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट समझे, और जो आपने वो फिगर बनाया, पर एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह बिहेव करता है, तो फिर वो जो आपने फिगर बनाया उसके पाथ में ट्रैवल करेगा ना। मतलब फिगर जो बनाया समझा नहीं, फिगर जो बनाया मतलब सर क्या जो बना आपने क्या? वेव्स बनाए हाँ हाँ, मतलब तुम बोल रहे हो उसके कि पाथ ये में। ऐसे ट्रैवल कर रहा है? हाँ सर। नहीं, ऐसा कुछ ट्रैवलिंग वाला मॉडल नहीं, ओके सर। ऐसा कुछ नहीं है। n मैंने इक्वल टू 2 का डायग्राम कैसा होगा? देखो कैसा होना चाहिए। कितना फिट कर जाएगा, ये कितना वेव हुआ, एक वेव आधा एक आधा जाएगा ना, फिट कर जाएगा, बना दो। सर ऐसा आएगा कि पहले एक क्रेस्ट आएगा और फिर अंदर से एक तरफ है। वेव ऐसा जैसा भी रहे, एक वेव ये रहेगा, नहीं तो करना है, एक क्रेस्ट एक तरफ, सर फिर एक आपने क्रेस्ट उसको डिफरेंट कलर से क्यों डोनेट दिखाने के लिए आप लोग को। अच्छा हाँ, ओके ओके हाँ। सर वो दूसरा वाला थोड़ा क्लियर बनाओ ना, वो तरफ क्लियर नहीं है दूसरा। हाँ, उसको बना लो ना खुद से। सर n इक्वल टू 1 का कैसा होगा? एक ही बनाओ उसमें, फिर कैसा बनेगा, उसमें एक ही पूरा स्टार्ट करेगा।
तो जो एक ट्रस्ट और एक तरफ ही रहेगा। हाँ, एक तरफ और एक तरफ। सर तो n इक्वल टू इन्फिनिटी वाला कभी ज्वाइन करेगा? n इज इक्वल टू इन्फिनिटी वाला तो सर तब उसमें तो जितने, इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो जाएगा। हाँ उतना इन्फिनिटी वाला तो एक टर्म है ना, उसको तो डेफिनेशन थोड़े दे सकते हैं। इन्फिनिटी तो खुद ही डिफाइन नहीं, तो उसका क्या डेफिनेशन देंगे। ओके सर। अच्छा एक देखो, ठीक है। अच्छा एक देखो तो एक ये क्वेश्चन आता है, नोट कर लो। सर डन। हो गया? यस सर। यस सर लास्ट मैं पिन दे दो स्लाइड। सर ओनली 1 मिनट वेट। डायग्राम उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट नीड टू नो द कॉन्सेप्ट कि भाई एक्सप्लेनेशन क्या था, एंड द ओनली क्वेश्चन आस्क्ड विल बी बेस्ड ऑन दिस। और जो बता रहा हूँ इस पर क्वेश्चन बेस्ड होगा, ठीक है, बाकी तो हाँ सर, एक्सप्लेनेशन है। अच्छा जैसे मान लो अगर एक क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन कि इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट is x, find de Broglie wavelength of an electron in third orbit। अच्छा देखो क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन है बोर ऑर्बिट में घूम रहा है, n कितना है? 1। नहीं, इलेक्ट्रॉन जिसका निकालना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वो किस ऑर्बिट में? 3। ठीक है, जिसमें उससे अब इधर देखो, नहीं अब देखो इसमें कैसे करना है, इन टर्म्स ऑफ x निकालना, और रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट x दिया हुआ है। मैं जनरलाइज कर देता हूं, बाद में n बढ़ा देंगे, जनरलाइज फॉर्म में दिखाता हूं। कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन nth ऑर्बिट कैसे लिख सकता हूं? लैम्डा h/mv। यही बोर ने बोला था ना? यस सर। लैम्डा n क्या डिनोट कर रहा है नीचे? द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन nth ऑर्बिट। क्लियर है? एंड वी नो अकॉर्डिंग टू दिस बोर थियरी mv n into rn, ये किसके बराबर है? NH/2 पाई। सर तो Rn इक्वल टू, हाँ तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट व्हिच आई एम डिनोटिंग बाय लैम्डा n, दैट इज इक्वल टू h/mv। तो ये हो जाएगा 2 पाई रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट बाय n। ठीक है, h/mv ऊपर से ले लिया ना, h/mv क्लब करके। एंड वी नो द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट कितना होता है? वी नो द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज नथिंग बट n स्क्वायर सर n स्क्वायर into इनटू radius फर्स्ट of ऑर्बिट first का orbit। रेडियस। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज नथिंग बट 2 पाई n square r1 by n। That comes out to be how much? This expression simplifies to 2 pi r1 into n। सर 6 पाई x। हाँ, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। What is lambda n?
तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन nth ऑर्बिट। सर आपने डिराइव किया हुआ है ना ये वाला, ये क्वेश्चन से ही? क्वेश्चन था तो उसका मैं आंसर दे रहा हूँ। आंसर देने से पहले बता रहा हूँ कैसे होगा। फॉर्मूला आप डिराइव उसमें? हाँ, मैं फॉर्मूला ही पहले डायरेक्टली सर बता तो दिया। ये जो आपने फर्स्ट या सेकंड क्लास में फॉर्मूला बताया था वही यूज किया ना? हाँ, वही यूज किया। ठीक है। व्हाट इज R1? R1 इज रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट। एंड व्हाट इज N? N इज द ऑर्बिट नंबर जो पूछा जा रहा है। इंटीग्रल। तो इसका मतलब अब क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस x है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट, तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस वन? R1 x है और N 3 है, तो 6 3 pi है। x। दिस इज आवर आंसर। सबको समझ में आया कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चंस? Yes. So radius of nth orbit, हाँ बोलो। radius of nth orbit n square into radius of first orbit कैसे होगा? n square कैसे होगा? रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या लिखते हैं? 529। 0.529 into n square by z। यस सर। इसमें n को 1 पुट कर देंगे तो क्या आएगा? 0.529 एंगस्ट्रॉम। इंटू n को 1 पुट कर दो तो क्या आएगा? 1 by z। तो Rn में ये 0.529 by z क्या हो गया? R1 हो गया ना? तो Rn क्या हो गया? क्या समझा? हाँ सर। ये क्या? आवाज क्लियर नहीं है। हाँ हाँ, पहले भी बताया था ना। इसमें बस ये लास्ट का नहीं बताया था, ये 2 पाई Rn1n h by mv, और बोर मॉडल पे तो mv Rn h by 2 पाई लगाते ही हैं, वो बताया था। चलो हो गया। हाँ सर। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। Sir, can you please go to the previous slide for a second? Done, sir. हो गया। अच्छा, आप लोग के पास स्पेस बुकलेट है ना? यस सर। हाँ सर। हाँ, तो उसका हाँ, एक सर। क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन बस। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 59 ही कर लो। ठीक है, फिर आगे बढ़ूंगा। और
फाउंडेशन बिल्ट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन में 59। सर वो तो आपने होमवर्क में दिया था। वो दिया है तो उसको देखो हुआ कि नहीं। हाँ सर। सर शायद आपने बाद में बोला था कि ये ओमेट है क्योंकि इसमें डी ब्रॉगली का आ गया था। हाँ इसलिए अभी दे रहा हूँ। हाँ पर फिर आपने यस सर। पिछले क्लास में बोल दिया था कि सिखा दिया तो कर देना। ओके। तो 3 क्वेश्चंस करिए बस। सर डी ब्रॉगली वेवलेंथ को डिनोट करने का कोई सिंबल नहीं है क्या? ना ना ना। कभी पार्टिकल पूछा तो खुद ही वो इंडिकेशन है कि वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात कर रहा है। कितना 5 मिनट बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? ओके सर। करिए अटेम्प्ट। सर अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं क्या? हाँ लो ना। हाँ, पता है। सर मैं 1 मिनट लास्ट स्लाइड पे जा सकते हैं, डाउट है हाँ पूछो क्या डाउट है? लास्ट स्लाइड पे। लास्ट स्लाइड सेव करके नहीं जा रहा हूँ, पूरा जाना पड़ेगा बिठाना। बताओ उसमें कौन सा चीज डाउट है? वो लैम्डा इन nth ऑर्बिट इज 2 pi r n upon n, वो कैसे आया? लैम्डा h बाय mv होता था। हाँ हाँ और mvr nh बाई 2 पाई होता है। हाँ। तो अगर मैं mv को नीचे ले आऊं तो ये h बाई mv कितना हो गया?
और 2 पाई के ऊपर ले आओ। ओके ओके हो गया ना? ओके हाँ ओके थैंक यू। भाविन बन गया पूरा, बहुत सही। चलो करो डिस्कस। नो सर। हाँ शुभम, और उसका 1.5 टाइम्स एनर्जी दिया हुआ है उसको स्केप करने के लिए। हाँ होमवर्क आज मिलेगा। So lambda n is also equal to h by root 2mk, right? यस यस यस, लैम्डा के मैंने लास्ट टाइम मैंने फॉर्मूला दिया था। थर्ड क्वेश्चन में वो QS क्या है? जीएस ग्राउंड स्टेट। सर लास्ट वाला एंगस्ट्रॉम में देंगे तो चलेगा क्या? हाँ हाँ दो ना, इसी में दो। अच्छा पहले का आंसर कितना है पहले का? सर 1.22 into 10 raised to minus 10 मीटर। सर हाँ बोलो। सर मेरे आंसर सही है क्या? देखो h अपॉन द होल रूट ऑफ 14.56 into 10 to the power minus 47। क्या पहले वाले का? हाँ सर। सर पहले वाले का मेरा 0.55 एंगस्ट्रॉम आया। हाँ सही बात है, वो आंसर होगा ना। रूट 3 by रूट 10 भी लिख सकते हैं। उसको सिंपलीफाई करो बात है। आंसर बता देना, रूट ऑफ कैसे निकालना है, रूट ऑफ जेड बता देना, रूट ऑफ 150। हाँ सर मैंने कैलकुलेटर यूज किया तो 1.22 into 10 raised to minus 10 मीटर आया। सर हाँ बोलो। मैंने तो h अपॉन द होल अंडर रूट ऑफ 2m ev का इस्तेमाल किया मैंने। हाँ वो भी ठीक चलेगा। तो हाँ आंसर सर वही किया मैंने। मैंने जो अभी आंसर पता वो सही है ना? h में से h को h ही लिया मैंने, h अपॉन द होल रूट ऑफ 14.56 and 10 to the power minus 47। इसमें कितना आ रहा आंसर सबको? लैम्डा का करेंगे पहला तो कितना आएगा? लैम्डा इज इक्वल टू h बाई रूट 2m ev ना? यस सर। यस सर। सर तो पुट कर देता सर 2 into 9.1 into हाँ ऊपर वो सर h की वैल्यू और फिर नीचे 2 स्क्वायर रूट के अंदर 2 into 9.1 into 10 raised to minus 31 into 1.6 into 10 raised to minus 19 into 100 into 500 ना? हाँ यस सर 500। और इस पूरे का रूट ना? हाँ So 0.3 root angstrom is also correct. हाँ हाँ वो भी चलेगा, देख लो जो भी है 0.3 करीब आ रहा होगा ना। ठीक सर जो आपने शॉर्टकट यूज कर सकते हैं ना? हाँ हाँ कर सकते हैं। सर ये फॉर्मूला आपने कब दिया है? h अपॉन रूट ऑफ 2m ev लास्ट सर एनर्जी कंजर्वेशन से किया था ना। अच्छा सेकंड वाला बना लोगों से, सेकंड वाला। सर आंसर सेकंड वाले का सी है। सेकंड वाला अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड वाला बताओ वो बना कि नहीं कि वो करना पड़ेगा। सेकंड वाले का आंसर क्या है? देखने दो देखो। सेकंड वाला बना, सेकंड वाला इज अ गुड क्वेश्चन, करना पड़ेगा। हाँ सर सेकंड वाला हो गया। ओके वेरी गुड। सर 59 का आंसर डी है शायद ये वो डी। हाँ सर मैंने वो KE के इससे किया, KE A by KE 2 B और फिर उन दोनों का स्क्वायर किया। हाँ करना पड़ेगा क्या कि सबसे हो गया? 59 का आंसर इज डी। सर आप एक बार बता सकते हैं? करना ठीक है, कर रहा हूँ। चलो मैं आगे बढ़ूँ नेक्स्ट पे। हाँ वो भी यूज कर सकते हैं शुभम, जो भी यूज करना।
देखो 59 देखो, 59th में photons of energy strike the surface of metal, ठीक है, work photons of energy 4.25 electron volt. The ejected photo, हाँ ले लो जल्दी लो जल्दी लो, ठीक है पार्थ हो गया। एक मेटल है उस पर तुमने फोटोन गिराया 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, और क्या बोल रहा है, स्ट्राइक द सरफेस ऑफ मेटल ए, इजेक्टेड फोटॉन्स हैव अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड डीबॉड, what the maximum kinetic energy of liberated from another metal be? Yes, sir. T. Yeah, is 4.2 electron volt, ठीक है, और T भी दिया हुआ है। अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें लिख सकते हैं ना, फॉर मेटल ए क्या लिख सकते हैं, 4.25 किसके बराबर होगा, वर्क फंक्शन प्लस के ई जो भी रहेगा, और इसमें क्या लिख सकते हैं, फोर पॉइंट टू किसके बराबर, लिख सकते हैं। अच्छा और दिया हुआ है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स लैम्डा बी। अच्छा व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ लैम्डा, ये क्या होगा, h/m into va, इसका अंडर रूट 150 अपॉन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लो, लिख सकते हैं ना ऐसे। इससे क्या निकल गया हम लोग को, Vb इज इक्वल टू 2va। कौन आवाज कर रहा है यार, ये लिख सकते हैं ना, Vb इज इक्वल टू va, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ए कितना होगा, हाफ एम, लैम्बडा ए दिया है, क्या लैम्बडा बी इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्बडा ए दिया है। सर आप पिछले वाले स्लाइड पे जा सकते हो, एक मिनट। ओ सॉरी सॉरी, लैम्बडा बी दिया हुआ है सर पिछले वाले स्लाइड पे 1 मिनट जाओ ना, सिर्फ 1 मिनट। वो अभी सेव करके नहीं जा रहा हूँ मैं, क्यों इसमें क्या तुम लोग स्क्रीनशॉट ही कोई है तो ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज दो ना। सर वो पूरा क्वेश्चन कॉपी नहीं हुआ था मेरा। ये फाउंडेशन बिल्डर 59 का ही क्वेश्चन कर रहा हाँ हूँ। सर ये वाला नहीं, तीसरा वाला। तीसरा वाला तुम्हारा, सर कंट्रोल सेट करके नहीं होगा ना मैं टैब में हूँ। अच्छा एक काम करो, तुम ये करो, क्या बोलो, ये गेट टिकट टू जाइए एडवांस, क्वेश्चन नंबर 5 पे जाओ। कौन सा, गेट टिकट टू जाइए एडवांस, क्वेश्चन नंबर 5। सर भेज दिया किसी ने ग्रुप, हाँ भेज दिया ना, देखो। अच्छा लैम्डा इज HA/mv एंड लैम्डा बी इज HB/mv, और क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि लैम्डा बी इज इक्वल टू लैम्डा है, ओके यस ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या आया, H और H कैंसिल, सर वेलोसिटी लैम्डा यही होता है ना H/mv। सर हम लोग डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा हाँ कर हाँ सकते वो भी यूज कर लैम्डा सकते इक्वल्स टू तो 2vb किसके बराबर होगा, va के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी A कितना हो जाएगा, हाफ m va होल स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी B कितना हो जाएगा, हाफ m 2vb का होल हाफ m va/2 का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, अब मेरे ख्याल से अब करना क्या है इसमें, और पूछ क्या रहा है, तो
VA whole square into 1/4 that is equal to KEA/4। ठीक है ना? देखो सबको ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब वही पुट कर दो। अब तो सब कुछ हम लोग के पास अब आ ही गया है। हम लोग को वर्क फंक्शन मालूम ही है, रिलेशनशिप द मैक्सिमम ओके एंड वी नो दिस द मैक्सिमम मुझे मे भी मालूम है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल बी इज TB। तो KEB कितना है? TB को KEB बोल दिया गया है। KEB इज इक्वल टू KEA माइनस 1.5। देखो तो ठीक है। Yes, sir. And this is equal to KEA/4। तो मतलब 3 KEA/4 कितना हो जाएगा? 1.5। ये कितना आएगा बताओ? 2 आ रहा है क्या? यस सर। हाँ सर 2। हाँ सर। अब तो बाकी हो जाएगा ना? इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो, आ जाएगा। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। Yes, sir. आंसर आएगा सर कि KEB की 0.5 और आंसर क्वेश्चन में डी ऑप्शन रॉन्ग। KEB is equals to KEA minus 1.5 कैसे आया? देखो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन पढ़ो। चलो, व्हाट इज द आंसर फॉर दैट लास्ट वन? So 1 minute, I'm copying. ये समझा सब लोग? वाला मीन समझ में नहीं, वो एस्केप वाला वो वर्ड आप पिछले सेशन में जा सकते हैं तो मैं बता दूं। हाँ मैं बता रहा हूँ उसको, करते हैं। ये नोट कर लिया सब लोग? एवरीबॉडी नोट दिस। So 1 minute. So 1 minute. The answer to the last question is 4.7 angstrom. सर हाँ बोलो। सर मैंने ये वाले इसके लिए मैंने रेशियो से किया आंसर, मेरे को हाँ रेशियो चलेगा एनी मेथड दैट यू फॉलो। हाँ सर, क्योंकि मैं KE इज इक्वल टू P²/2m है और लैम्डा इज इक्वल टू H/P है। हाँ वो भी कर सकते तो हो। फिर KA/KEB will be lambda B² upon lambda A²। यस ओके सर। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। Yes, sir. अच्छा, क्वेश्चन टू द लास्ट वन जो भी था पता नहीं, इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्ब मिनिमम एनर्जी कितना होता है? आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप कितना होगा? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Yes. एंड व्हाट इज द एनर्जी दैट इट एब्जॉर्ब्स? एनर्जी एब्जॉर्ब्स कितना होगा? 20.4 इलेक्ट्रॉन। 20.4। हाँ बेसिकली 1.5 ऑफ दिस। तो होगा क्या? What is the energy that goes into the kinetic energy of electron? सर माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। absorb minus escape। The extra energy goes into the kinetic energy of the electron। ठीक है, कितना आएगा बताओ ये वैल्यू? सर 0.5 into 13.6 eV। वेरी गुड। दे कम आउट टू बी सब्ट्रैक्ट कर दो 13.6। यस सर। तो मिनिमम चाहिए, तो 1.5 into 13.6 minus 13.6। This comes out to be how much? 0.5 into 13.6। This is 6.8। This is a kinetic energy। सर लेकिन अगर लैम्डा हमें एंगस्ट्रॉम में चाहिए तो जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नहीं, और एक शॉर्टकट बताया था, लग रहा है कि नहीं? शॉर्टकट लास्ट का बताया था ना? तो 150 डिवाइड बाय काइनेटिक 150 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी। कर लो आंसर। देखो तो आंसर कम्स आउट टू बी 4.7 एंगस्ट्रॉम।
समझा? यस सर। कोई डाउट है पूछो। चलो आगे बढ़े। एक लास्ट क्वेश्चन करो। यस सर। एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई करिएगा, देखते हैं बनता है कि नहीं। कैलकुलेट द करिए तो। What is the minimum potential that must be applied to a free electron so that it gets enough energy to excite upon impact another electron from its ground state when is equal to 5? सर आंसर वोल्ट में ही देना है ना? हाँ। सर डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेना। इसमें वेवलेंथ तो पूछा नहीं है, इसमें तो सिंपल पोटेंशियल पूछा है। हाँ सर, डायरेक्ट पोटेंशियल का फॉर्मूला। पोटेंशियल पूछा है इसमें। पोटेंशियल का यूनिट्स तो वोल्ट में होगा ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं होगा ना? यस सर। हाँ रुपेश, सही है। हाँ सुप्रिया, वेरी गुड। अब ठीक। नहीं राघव, गलत है। सर मैंने भेजा है।
हाँ 13.05 इज द करेक्ट आंसर। हाँ सर, सर मैंने डायरेक्ट टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। हाँ वही है ही। हाँ सर, 13.6 into z square upon 1 minus n1 square upon। सर वो वाला फॉर्मूला चलेगा ना? हाँ सर तो ये आंसर में भी अगर ऑप्शंस रहेंगे तो भी दूर दूर के ऑप्शंस होंगे ना? हाँ आंसर चलो व्हाट इज द आंसर बताओ। सर मैंने 1 by lambda इक्वल्स टू r z स्क्वायर वो वाले फॉर्मूले से किया। लैम्डा पे क्यों जा रहे हो वैसे? हाँ सर, लैम्डा तो वेवलेंथ की पूछा जरूरत नहीं ही नहीं। जरूरत पे जो चीज सिंपल सा तो क्वेश्चन तो ज्यादा लैम्डा को लेके फिर वो रूट 150 बाय वो आ जाएगा ना। ठीक है, बट तुमको तो सिंपल पूछ रहा है इसको कितना एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कितना होता है ग्राउंड स्टेट से 13.6 into 1 minus 1 by ये सर 25। 1 minus 1 by 20। इतना ही एनर्जी तो चाहिए ना। और ये एनर्जी किसमें मिलेगा? E into V। मुझे इतना देना है कि E into V की एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू दिस मच ऑफ एनर्जी। तो V कितना आ जाएगा? क्या समझा? हाँ सर। सिंपल। सर वो समझा नहीं फॉर्मूले के बाद। कितना मिनिमम पोटेंशियल देना है? तो एक इलेक्ट्रॉन है रेस्ट पर होगा, उसको तुम एक्सेलरेट कर रहे हो कि ताकि वो जब बी पर आए तो उस पर कुछ एनर्जी आ जाए, काइनेटिक एनर्जी आ जाए जो टकराए दूसरे इलेक्ट्रॉन को और उसको ग्राउंड स्टेट से n=5 में जाए। तो बी पर आते ही कितना एनर्जी आएगा उसके पास? E into V। ये हम लोग लास्ट क्लास किए थे। E into V is the energy gained. E into V is the energy gained by this electron when it is accelerated by a under a potential difference of V volt। और इतना ही एनर्जी, और मुझे चाहिए कितना एनर्जी? ग्राउंड स्टेट का एनर्जी होता है 13.6 by 1, फिफ्थ वाले स्टेट का होता है 13.6 by 25। तो द डिफरेंस इन एनर्जी चाहिए मुझे। 13.6 into 1 minus 1 by 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी दैट आई नीड। मतलब इलेक्ट्रॉन को जब ए से बी पहुंचाया जाए तो अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट, तो बी आते आते उसके पास कितनी एनर्जी हो जानी चाहिए? ई इंटू वी। ई वी वही तो लास्ट क्लास किए थे ना, जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ई इंटू वी मैग्नीट्यूड का एनर्जी गेन करेगा। तो इसका मतलब दिस वी किसके बराबर होगा? और ई तो मालूम ही है, तो निकल गया ई वी, ई कैंसिल हो गया। यस सर गॉट इट। तो सिंपल। समझा? यस सर। चलो, should I move ahead now? Yes sir। Can you explain again कि सर आंसर तो 13.056 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सर। हाँ वो वोल्ट कैसे हो गया? सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे होगा? अरे हाँ सर सर नहीं, इलेक्ट्रिक वोल्ट इज मैं बोल रहा नथिंग टोटल बट एनर्जी। सर पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी इलेक्ट्रॉन सर का मैं एनर्जी। सर मैं पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोला, मैं टोटल एनर्जी की बात कर। टोटल एनर्जी को तो सर 13.056 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस 13.6056 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन करने के लिए उसको कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा? E इंटू वी। यस सर। 13.056 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना। और इतना एनर्जी गेन करने के लिए उसको कितना चाहिए होगा? E इंटू वी। जूल में कर लो ऐसा यूनिट में। कट गया ना? एक्चुअली सर हमें वो ईवी को नॉट एज अ यूनिट बट एज अ लाइक कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, लाइक वो हाँ। चार्ज इनटू द पोटेंशियल। ठीक है। सर हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि हम एनर्जी को माइनस काइनेटिक एनर्जी लिख दें तो हमारे पास डायरेक्ट
13.0.6 के फॉर्म में आ जाएगा। सर हाँ बोलो। वो सर ये पोटेंशियल डेल्टा एनर्जी एनर्जी जो लिखा है वो किसी के लिए भी एप्लीकेबल है? टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी? हाँ ये टोटल एनर्जी लिखा है ना, इसको 13 ग्राउंड स्टेट से n = 5 में चाहिए। नहीं तो सर, अगर टोटल डेल्टा एनर्जी एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी के लिए भी रहेगा, पोटेंशियल के लिए भी और टोटल एनर्जी के लिए भी रहेगा? ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या है, लेकिन मुझे तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट से n = 5 ले आना है। तो तुमसे अगर पूछेगा कि इसकी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इतने से इतने चेंज होती है तो डेल्टा के ही निकालता, बट इसने तो बोला है ग्राउंड स्टेट से n = 5 पे ले जाना है, तो ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी निकालेंगे तो टोटल एनर्जी निकालेंगे ना। ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी था कुछ और n = 5 में कुछ एनर्जी होगा, तो उनका डिफरेंस ही चाहिए ना मुझे। ठीक है सर। सर मतलब काइनेटिक एंड टोटल और वो उसका फॉर्मूला वही लगेगा ना, 13.61 हाँ अपन? हाँ हाँ फॉर्मूला वही है। और कौन से भी एनर्जी के लिए, काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल का? हाँ ठीक है सर, थैंक यू। पार्थ डायग्राम यही है ना, इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेट होता है अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट, तो लास्ट क्लास किए थे, दिस गेन्स एन एनर्जी ऑफ ev। सर अगर लैम्डा ढूंढ निकालेंगे तो लेंथी रहेगा थोड़ा मेथड। हाँ लैम्डा क्यों निकाल रहे हो, लैम्डा निकालने का पूछ ही नहीं रहा है। ठीक है सर। ठीक है। Sir, can you go to last slide for a minute? Yes, sir. Done. Thank you. लिखो। Measure the exact position and speed, right? Yes. आप किसी भी चीज का साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड मोमेंटम of a small सर तो उसका स्पीड मैटर नहीं करता, फास्ट है या स्लो? ना चल रहा है तो उनमें से दोनों एक साथ नहीं निकाल सकते। ओके सर। सर ये सब माइक्रोस्कोपिक के लिए क्यों वैलिड है? फॉर्मूला भी आएगा वो उसमें दिखेगा अभी हम लोग को। ओके सर। अभी दिखेगा विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी, दैट इज if an attempt is made to measure any one of these उसने कैसे दिया, del p
फॉर्मूला क्या लगाना है? डेल पी इंटू डेल एक्स, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? h/4। अच्छा, व्हाट इज द डेल्टा पी? यहाँ पर क्या है? Change in the momentum. Change in momentum. एरर इन मोमेंटम या अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। So why? What is that? So how is it error? So it should be change, right? नो नो, यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है, अनसर्टेनिटी या h/4 या फिर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। सर तो अगर एरर पता है तो क्यों उसको ऐड करके फिर आ जाएगा ना एक्यूरेट। लेकिन रियल पोजीशन नहीं पता। अच्छा सर, तो मतलब ऐसा है क्या कि अगर पहले का एरर ऐड करने जाएंगे तो दूसरे का एरर आ जाएगा? हाँ, मतलब जितना तुम डेल्टा पी में एक्यूरेट रहोगे, जितना तुम डेल्टा पी में एक्यूरेसी अगर लाओगे, मतलब इसमें एरर यू आर वेरी, या फिर ऐसे समझो तुम डेल्टा एक्स में जितना तुम अपने आप को एक्यूरेट कर रहे हो, डेल्टा पी में उतना ही क्या हो जाएगा? मेजरमेंट में क्या आ जाएगा? इनएक्यूरेट, एरर एरर आ जाएगा। अच्छा, एक याद है यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है, बट फॉर कैलकुलेशन जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कंसीडर करें। हाँ, इक्वली कंसीडर कर लेना। डेल्टा पी को कैसे लिख सकते हैं? एमवी डेल्टा पी। डेल्टा वी। अच्छा, कभी कभी एक और चीज याद रखना, कभी कभी ऐसे भी दिया जाता है h/2 पाई। सर तो जो डेफिनेशन है उसमें मोमेंटम की जगह वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। हाँ, दे सकते, बट एक्चुअली में मोमेंटम सर वो h/2 होगा ना, h'/2। हाँ, h'/2 भी लिख सकते हैं, h'/2। सर आपने भी रिसेंटली क्या लिखा था? ये ग्रेटर वाला देन इक्वल टू। कभी कभी ऐसे भी दिखता है ये। h' को क्या बोला जाता है? h/2 पाई, h बार। डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट, ठीक है ना? सिंबल है। मतलब if we calculate the change in which change which has occurred, like the uncertainty which is there in momentum and the position, when you multiply them, will be greater than equal to h/4. Yes, yes. The product of these two quantities is always greater than a certain value. तो अगर प्रोडक्ट दो का ग्रेटर देन इक्वल टू सपोज सम वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब है x को जितना कम करोगे y उतना बढ़ेगा। Yes sir. x को जितना कम करोगे y उतना बढ़ेगा। सर जितना मास बढ़ा रहेगा उतना डिटरमिन भी कर पाएंगे ना, कितना पोजीशन उसका, मोमेंटम कितना है। मास जितना कम होगा उतना डिटर्मिनेशन, मास कम में ये सिग्निफिकेंट होगा ना। ये मास ज्यादा रहेगा तो फिर भी डिटरमिन नहीं कर सकते क्या? ना ना, ये डिटरमिन तो, लेकिन मास क्या बोलो, कम कि ज्यादा? ज्यादा 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 रहेगा तो सिग्निफिकेंट नहीं है, फिर तो कर देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक सिग्निफिकेंट एरर नहीं आता है। कार जैसे बॉडीज या फिर बड़े बॉडीज का तो कर सकते हैं। तो इसलिए इट इज सिग्निफिकेंट फॉर विच पार्टिकल्स, लिखा तो है माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल्स। सर हाँ बोलो। सर ये जब कब ये डेल्टा पी डेल्टा एक्स इक्वल होते हैं h/4 पाई के? मतलब कौन सी कंडीशन में ऐसा होता है? नहीं नहीं, इक्वल नहीं होते हैं, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू। ये कैलकुलेशन जब पूछा जाएगा एग्जाम में तो हम लोग इक्वल टू लेकर करते हैं। सर इलेक्ट्रॉन का पोजीशन तो कभी डिटरमाइन कर ही नहीं सकते ना। हाँ सर मतलब उसका मोमेंटम हम लोग एक्यूरेटली, ज्यादा एक्यूरेटली फाइंड कर सकते। इलेक्ट्रॉन का जब तुम सर, मेजरमेंट इलेक्ट्रॉन का करने जाओगे
तुम अभी नेक्स्ट एक्सप्रेशन आता है, जैसे इलेक्ट्रॉन को देखने गए अभी, जैसे एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, नोट कर लिए सब लोग? यस यस सर। ठीक है, कैलकुलेशन के लास्ट में क्या लिखा, h/4 पाई, यही लिखा है। इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना। अच्छा इधर देखो, यस यस नेहा, यही रीजन। अरे h bar h, दैट इज अ सिंबल, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, उसको इसी को इक्वल टू बोलते हैं h भाई, कभी कभी h बार भाई देखोगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन हियर? एक्सप्लेनेशन इधर है क्या कि अगर मान लो एक पार्टिकल है जिसको हम लोग को सपोज पिन पॉइंट करना है पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सपोज यू वांट टू पिन पॉइंट द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, हम लोग क्या करेंगे? वी हैव टू यूज अ लाइट, ठीक है, so that the photon strikes the electron comes back so we can see it. yes, photon strikes the electron, नॉर्मल ऐसे भी देखा तो भी जरूरत ही है ना, strikes the electron and reflected photon is seen. यही है ना? अच्छा, बट अब होता क्या है, ये फिजिक्स में पढ़ोगे, द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड must be comparable with the speed of electron, with the size okay. of the object that you want to measure. अब इलेक्ट्रॉन का साइज क्या है? बहुत छोटा है, Yes, sir. तो हम लोग को वेवलेंथ भी जो निकालना पड़ेगा यूज करने के लिए, क्या करना पड़ेगा? बहुत छोटा। एनर्जी ज्यादा, हाँ, बट इससे क्या हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा होता है, तो इसका मतलब लैम्डा जितना कम करोगे एनर्जी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, इंक्रीज। हाँ, और एज अ रिजल्ट, अब ये तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इसको जैसे ही हिट करेगा वेलोसिटी, क्लियर है? अच्छा सर हाँ रुको रुको, सपोज अगर हम लोग को चाहिए कि इसका डिस्टरबेंस ना हो, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? if we use light of a larger wavelength, पोजीशन एक्यूरेटली नहीं दिखेगा फिर। तो इसमें एनर्जी कम होगा, बट देयर विल बी एरर इन measurement of position. सर हाँ बोलो। सर थर्ड पॉइंट में द वेवलेंथ ऑफ लाइट मस्ट बी के बाद क्या है? कंपेरेबल। ओके सर। ये तुम फिजिक्स में करोगे। तो हम लोग को फॉर्मूला कौन सा लगाना है?
delta x delta p which is greater than or equal to h by h by 4 4 pi. pi. Yes, this is the formula, इसी पर based है. सर आपने अच्छा एक और चीज, हाँ एक और चीज लिख लेना, बोथ ये लिख लो, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम आर मेजर्ड, ये इसके लिए ये भी लिख लो. सर हाँ तो बोलो. आपने बेसिकली सिर्फ आपने डेल्टा एक्स को 0 मान लिया आपने और फिर आगे का आपने प्रोसीजर किया है, ऐसा है क्या? डेल्टा एक्स 0 मतलब, हाँ मतलब डेल्टा एक्स जैसे तुम, कौन सा क्वेश्चन? सर आप मतलब आपने लिखा है ना इधर की पिन पॉइंट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब पोजीशन पता चल गई, सो फिर डेल्टा नहीं, इन ऑर्डर टू, हम लोग ये प्रोसीजर करेंगे ना. तुम जैसे इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को निकालने जाओगे, तुम इस सब सारा काम करोगे ना, लाइट यूज करोगे, वेवलेंथ ऑफ लाइट को छोटा रखोगे, बट जैसे ही छोटा रखोगे फोटोन स्ट्राइक करेगा और इलेक्ट्रॉन का इट विल गेन एनर्जी, उसका स्पीड चेंज हो जाएगा. मतलब जितना मतलब केवल हाई एनर्जी ऑफ लाइट एमिट किया तो फिर इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन रहेगा, ऐसा कुछ कंसेप्ट है क्या? मतलब ना 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 ना, तुम इलेक्ट्रॉन को पिन पॉइंट देखने के लिए तुम क्या करोगे, लाइट फेंकोगे. हाँ, लाइट फेंकोगे और लाइट यूज करोगे छोटे से छोटे वेवलेंथ का. क्यों? बिकॉज ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे, जिसको देखना चाहते हैं उसका वेवलेंथ भी बहुत छोटा होना चाहिए. लेकिन वेवलेंथ जैसे ही छोटा करोगे, लाइट की एनर्जी क्या होगी? बहुत ज्यादा. तो एनर्जी बढ़ेगा. एनर्जी बढ़ा तो उसका फोटोन की एनर्जी बढ़ा तो टकराएगा इलेक्ट्रॉन से, तो उसको इलेक्ट्रॉन विल गेन दैट एनर्जी, उसका वेलोसिटी स्पीड चेंज हो जाएगा ना. तो ना गेन होगा या कम होगा? कम क्यों होगा, डिपेंड करता है क्या है, बट गेन ही हो जाएगा ना, बढ़ गया. अरे उससे तुमको गेन और लॉस से क्या मतलब, तुमको तो इससे मतलब चेंज हो गया ना. हाँ बस वही तो बोल रहे थे, एरर आ गया ना. हाँ सर, मतलब इतना ही है, मतलब क्लियर करना था कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गया तो फिर वो स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? स्पीड बढ़ गया. ठीक है सर. सर मुझे वो लार्जर वेवलेंथ वाला पॉइंट नहीं समझा. अगर तुम चाहते हो कि ये टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन का स्पीड में कोई एरर ना आए, तो तुमको कौन सा लाइट यूज करना पड़ेगा जिसकी एनर्जी कम है. यस सर. लेकिन उससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, उससे प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि वेवलेंथ इज नॉट कंपेरेबल विद दैट विद द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके सर, सो आपको इलेक्ट्रॉन ब्लर्ड इमेज, दिखेगा हाँ नहीं. ब्लर्ड इमेज दिखाई पड़ेगा, पोजीशन दिखाई नहीं पड़ेगा. और याद रख लेना, इवन इफ वी यूज द बेस्ट पॉसिबल इंस्ट्रूमेंट, for observation we will still get error. मतलब ये इंसान के हाथ में नहीं है, ये यूनिवर्स में एक सर्टेन लेवल के बाद अब अंदर जा ही नहीं सकते. we will still get नेचर की जगह error, still get error. चलो नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे.